आज फिर इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या झालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी 49, दादू, मोहिंजोदड़ो, रोहड़ी, लाड़काना, नवाबशाह 47, सक्खर 46, हैदराबाद 45, मुल्तान 44, लाहौर, फैसलाबाद 41, कोयटा पेशावर 38, कराची 37, गिलगित 36, इस्लामाबाद 35, जबकि मुजफ्फराबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते के रोज तूफान, तेज आंधी और तूफानी बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 51 जख्मी हो गए। सियालकोट में 2 जबकि मुल्तान और लिया में एक शख्स जाँ बहक। लाहौर में पहली बार पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। मुतादिद बिल बोर्ड्स और दरख्त गिर गए, सोलर पैनल्स उड़ गए। मुतादिद परवाजें मुतासिर। स्वात में पानी दुकानों में दाखिल। यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। नदी नाले भी भर गए। HPL PSL 10 का फाइनल आज होगा। हाई वोल्टेज मैच में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का दंगल होगा। दोनों टीमें अब तक 19 मरतबा आमने सामने आ चुकी। फाइनल मुकाबले के लिए टीमें तैयारी न कर सकीं। कल लाहौर में तेज आंधी और बारिशों के सबब प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। मौसम की खराबी के सबब दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन मैदान की बजाय होटल में हुआ। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। When you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. So the Indians didn't choose to come on the sea. Now you understand why. HPL PSL 10 फाइनल में पाक बहरिया को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। इससे पहले आर्मी और फजाइया को भी खिराजे तहसीन पेश किया जा चुका है। PCB के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल मैच के इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। T20 सीरीज के खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ शामिल। बांग्लादेशी टीम के बाज़ अरकान इतवार को लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 मैच 28 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान। कहा, दयामर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबों जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा न उठा सके। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान के वक्त से गुफ्तगू में कहा, दयामर भाषा डैम समेत तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियानो मरसूद से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पोस्टर्स सामने आ गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आवेजा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रफाल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी आवेजा की गई है।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मारिका हक़ के दौरान सियासी क़यादत की दूरंदेशी और स्ट्रेटेजिक बसीरत पर इजहार तशक्कुर किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी को सराहा। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। शुरका ने इस फैसले को दौर में कौम की रहनुमाई करने वाली मुदब्बराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत व कुर्बानी और पाकिस्तानी अवाम के जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आज PSL फाइनल में शिरकत का इम्कान भी है। PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर सेनेटर अली जफर ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनसे यानी बानी PTI से बात कर ले। अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने पार्टी को किसी से भी मुज़ाकरात से मना कर दिया है और कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो खुद उनसे बात करे। लाहौर एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बाल बाल बच गई। जहाज ने रनवे को टच किया लेकिन तूफान की वजह से दोबारा टेक ऑफ कर लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया। मौसम बेहतर होने पर जहाज दोबारा लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो 57 मुसाफिरों ने सफर से इनकार कर दिया। तैयारे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। कहा खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। जहाज के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल को संभाल लिया। खुशदार बस धमाके के शोहदा की याद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्वेटा में ताज़ियती तकरीब। शोहदा की याद में शम्ए रोशन। लेवीज लाइन कोहरू में भी यादगार शोहदा पर शम्ए रोशन की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शान है। हम अपनी अफवाज की बदौलत अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया लेकिन पाकिस्तान ने इन जगहों को टारगेट किया जहाँ से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के रफाल गिराकर इसका घमंड तोड़ दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा था सच साबित किया। फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। वज़ीर आला KP का साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर के KP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने बयान दिया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनाने का फैसला हो चुका है। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। ये भी कहा कि हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे जिससे 3.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के इलाके नसई में फायरिंग। 2 अफराद जहां बहक फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में 17 मई को ब्यूटी पार्लर से खातून की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कातिल की वारदात का मरकजी मुल्जिम शाहवीर
मानसेहरा में मफरूर है। मुलजिम मकतूला का शौहर है। वारदात से 6 रोज कबल ही साइमा से शादी की। दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर मुलजिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, तेज धार आले से गर्दन पर वार किए और लाश को जला डाला था। रहीम यार खान पुलिस की कार्रवाई, मतलूब डाकू शाहनवाज गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू के सर की कीमत 25 लाख रुपए रखी गई है। गिरफ्तार डाकू पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात हैं। ऑपरेशन के दौरान डाकू की पनागाहों को जला दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीरली की तमाम राबता सड़कें बंद, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाएहमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीरली में गुज़िश्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। महकमा तालीम सिंध का सरकारी स्कूल्स के तलबा की आंखों का मुआयना कराने का फैसला। तमाम अजला को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक NGO के ताउन से तमाम अजला में तलबा की आंखों की स्क्रीनिंग के साथ ऐनक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पत्तुकी में रिटायर्ड स्कूल टीचर मुबैना अगवा के बाद कातिल मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकबाल ने सूद पर जुल्फ़िकार से 1.5 लाख रुपए लिए रखे थे। तहरीके इंसाफ दौरे हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, बलोचिस्तान में 16 अरब 80 करोड़ की बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक प्रोजेक्ट अफसरान के मुसलसल तबादलों से मंसूबे की रफ्तार सुस्त रही। 10 करोड़ 65 लाख में से सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख दरख्त लगाए गए। मंसूबे का टारगेट पूरा न होने से 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, मकान मुकम्मल जल गया। जाँ बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। कातिल के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। मुतासरा खानदान तकरीबन 20 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। अमरीका के शहर डैलस में इमिग्रेशन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल हादी और सलमान नासिर पर जाली वीज़ों का नेटवर्क चलाने का इल्जाम। मुलजिमान के मुकदमे की समाअत 30 मई को होगी। गजा पर इसराइली हमले में डॉक्टर मियाँ बीवी के 9 कमसिन बच्चे शहीद। अल अंजार बच्चों को घर छोड़कर दूसरों की जानें बचाने के लिए अल नसर अस्पताल में मौजूद थीं। इस दौरान अपने ही बच्चों की जली हुई लाशें देखने को मिली। इसराइली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा अफराद पर बमबारी, 6 अफराद शहीद, 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी। 24 घंटों में 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खुराक की किल्लत से 4 साल का एक और बच्चा दम तोड़ गया। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई किल्लत का शिकार हैं। गजा पर इसराइली बमबारी ने दौरान कैद हमें सबसे ज्यादा खतरे में डाला। साबिक यरगमाली खातून का तल अबीब में हजारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के खानदानों ने नेतन्याहू से सवाल किया, तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है? वजीर आजम नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। यमनी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीका ने जुमे की शाम यमन के शिमाली इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए। मोटापा पाकिस्तान में सिर्फ सेहत नहीं, मईशत के लिए भी खतरा बन चुका है। मुल्क को हर साल 950 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जो 2030 तक दुगना हो सकता है। इस्लामाबाद में आगाही सेमिनार के दौरान माहिरीन ने सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दिया। कहा, मोटापे के बायस ज़ियाबितस, दिल की अमराज, फैटी लिवर और गुर्दों की बीमारियां बढ़ रही हैं। माहिरीन का कहना है बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी, जंक फूड और स्क्रीन एडिक्शन है। 22 लाख पौधे बलूचिस्तान में हम उगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ज़मींदारों तक इतने बड़े
पैमाने पर पौधे पहुंचा चुके हैं और 30% उसका आमदन वो ले रहे हैं। ओलिव यहाँ पे बेहतरीन क्रॉप्स हैं जो लो डेल्टा क्रॉप है, जिसको पानी की कमी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए। बलूचिस्तान के ज़राई शुबे के लिए बड़ी कामयाबी, ज़िला लोरलाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमरीका में मुनक़िदा आलमी मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है, बल्कि सूबे में जैतून की काश्त के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद भी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफ़ा मुमकिन है। और मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का शानदार गोल, मैच के 87वें मिनट में फ्री किक पर गेंद को जाल की राह दिखाई। इंटर मियामी और फिलाडेल्फिया यूनियन के दरमियान दिलचस्प मैच 3-3 गोल से बराबर रहा।